निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हल करेंगे। दोस्तों, इस टाइप के सवाल बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी क्लास 10th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल वहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों, यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 का मान हमें पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। साथियों, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई दूसरा बिंदु है। इन दो बिंदुओं को एक रेखाखंड से हम जोड़ देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो साथियों, ये रेखाखंड है और इस पर हम बिंदु यहाँ पर A मान लेते हैं और यहाँ पर दूसरा बिंदु B मान लेते हैं। इसके निर्देशांक -3, 10 और इस बिंदु के निर्देशांक 6, -8 ये साथियों यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, यानी यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई बिंदु P मान लेते हैं और बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर -1, 6 ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी यहाँ पर ये जो बिंदु P है, इस P बिंदु के निर्देशांक -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों, यहाँ पर अनुपात हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि K अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ पर K अनुपात 1 मान लेते हैं। दोस्तों, K अनुपात 1 का मतलब क्या हुआ कि K/1, अनुपात का मतलब K/1। तो साथियों, नीचे का 1 छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा K, यानी हमें K का मान निकाल लेना है और उसके बाद हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर K जो है ये हमारा m1 है और 1 जो है ये हमारा m2 है। अब चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सारे मान एक स्थान पर लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ साथियों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये दोस्तों x है और ये y का मान है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे मान लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे मान एक स्थान पर लिख लिए हैं। दोस्तों, ये हमारा x1 है और ये y1 है। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया है x1 यहाँ पर -3 है और दोस्तों y1 यहाँ पर कितना है, y1 यहाँ पर 10 है। दोस्तों, ये x2 है तो x2 हमारा 6 है और 2 है तो y2 हमारा कितना है, -8। दोस्तों, ये x का मान है और ये y का मान है। तो x का हमारा जो मान है -1 है और y का जो मान है ये 6 है। तो साथियों, यहाँ पर हमने सारे मान लिख लिए हैं। चलिए अब सूत्र यहाँ पर रख देते हैं। तो साथियों, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर x बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर mx और यहाँ पर mx और बटे में m1 + m2 होता है। दोस्तों, यहाँ पर mx हमने लिखा, यहाँ पर क्या लिखना होता है, 12 और इसी का उल्टा 21। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं m1x2 + m2x1, ये आपका फार्मूला हो गया। साथियों, ये x बिंदु के निर्देशांक के लिए है। तो y के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है, यहाँ पर my + my और नीचे m1 + m2। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 12 और फिर 21। तो y बराबर m1y2 + m2y1 और बटे में m1 + m2, ये हमारा सूत्र होता है। दोस्तों, यहाँ पर रख देते हैं सारे मान। तो दोस्तों, यहाँ पर x का मान यहाँ पर -1 है बराबर दोस्तों m1 हमारा क्या है दोस्तों, m1 हमने k माना है और m2 हमने 1 माना है। तो दोस्तों, m1 हमारा k है, यहाँ से लिख लेते हैं
और कामा लगा देते हैं। उसके बाद में m2 हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पर सारे मान रख देंगे। m1 दोस्तों हमारा कितना है k, यहाँ पर लिख देंगे। और x2 का मान कितना है 6, तो गुणा लगाकर 6 लिख देंगे। प्लस m2 दोस्तों हमारा कितना है 1 है, गुणा लगा देंगे। यहाँ पर m2 हमारा 1 है, फिर गुणा लगा देंगे। x1 दोस्तों कितना है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। और दोस्तों बटे में m1 प्लस m2, तो यहाँ पर k+1। और यहाँ पर दोस्तों y का मान दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो 6 बराबर यहाँ पर भी मान रख देंगे। m1 हमारा दोस्तों कितना है k है, और गुणे y2 का मान -8, फिर प्लस लगा 1 है, गुणा लगा देंगे। और y1 यहाँ पर 10 है, 10 लिख देते हैं। और बटे में यहाँ पर k+1, m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा k+1। साथियों ये भाग में है, इधर गुणा करेगा तो k+1 का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा लेंगे k+1। और इधर 6k यानी 6k हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा एक बार होगा, 3 1 के 3 दोस्तों इधर यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों सेम उसी प्रकार हल करते हैं। ये भाग में इधर गुणा करेगा तो 6 हो जाएगा, और ये गुणा करेगा k+1 बराबर 8 का गुणा k से होगा तो 8 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस लगा लेंगे। उसके बाद में k, तो माइनस से पहले माइनस लगा लेंगे। 8 का गुणा k से होगा तो 8k हो जाएगा, प्लस 10 1 के 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर -k और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर 6k - 3। इधर दोस्तों हल करेंगे तो 6k प्लस 6 1 के 6 यानी 6 1 के 6 बराबर -8k + 10। ये दोस्तों आगे हल करते हैं। इन सभी मानों को एक तरफ लाएंगे, ये सारे मान इधर लाएंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 6k - 3, ये माइनस में है, इसकी तरफ इसे लाएंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का k तो प्लस का k। और यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। यहाँ पर 7k हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का 3 प्लस का 1 है तो माइनस का 2 और बराबर 0। इधर दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे मान एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों सभी को इस तरफ ले आते हैं, तो 6k + 6। और दोस्तों यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आएगा ये, तो प्लस का हो जाएगा 8k और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर 6k और 8k दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 8 6 तो 14k हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर प्लस का 6 माइनस का 10, तो माइनस का यहाँ पर 4 और बराबर 0। अब दोस्तों दोनों को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो पहले इसे हल करेंगे, 7k - 2 बराबर 0। ये 2 उधर ले जाएंगे, ये माइनस में बराबर के उस तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा। हमें k का मान चाहिए, तो k बराबर 2/7, क्योंकि ये 7 गुणा कर रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, यानी उधर जो संख्या उसके नीचे ये हो जाएगा। और यहाँ पर उसे दोस्तों हल करेंगे, 14k - 4 बराबर 0, यानी इस वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा। तो 14k दोस्तों ये माइनस में उधर जाएगा तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। k के साथ 14 गुणे में है और उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी भाग करेगा। दोस्तों इसे 2 से काट देंगे, 4 2 सते 14। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर k का मान आ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम वैल्यू यहाँ पर k की आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अनुपात जो माना था k/1 है, यानी m1 अनुपात m2, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:7।